नमस्कार। आज का वीडियो काल भैरव नाम की महान शक्ति पर है। काल भैरव के मंदिर हमारे भारत में कई जगह पे हैं, जैसे कि उज्जैन में है और आजकल तो छोटे शहरों में या आम शहरों में भी काल भैरव जी को स्थापित किया गया है। आज मैं एक अलग तरीके से आपको काल भैरव जी के बारे में सोचना सिखाना चाह रहा हूँ, जिससे आप उनके बारे में और अच्छे से और विस्तृत तरीके से समझ पाएं, सोच पाएं। हमारे भारत में जब किसी शक्ति का आभास होता है तो उस शक्ति को एक नाम दिया जाता है। साइंस में भी ऐसा होता है पूरे विश्व में। अगर न्यूटन ने ग्रेविटेशन को खोजा तो उसका नाम रख दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारे यहाँ पे जो डॉग्स हैं, डॉग से संबंधित जो शक्ति है, जो डॉग्स को चला रही है या डॉग के माध्यम से हमें देख रही है, यूं भी हम समझ सकते हैं, या एसेंशियल शक्ति है इस सृष्टि को चलाने के लिए, उसको हमने एक नाम दे दिया। उसके जो देवता हैं उनको देवता बोल दिया कि जो डॉग्स की कम्युनिटी है, इनको जो शक्ति चला रही है उसको हमने देवता बना दिया और उनका नाम हमने रख दिया काल भैरव। क्योंकि जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो जब भी काल भैरव के किसी मंदिर में आरती हो रही होती है, कोई भी सिद्ध मंदिर होगा ना, वहां पे ब्लैक कलर का डॉग जरूर से जरूर आएगा। ये इसका एक डायमेंशन बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली इसी से रिलेटेड है, कई डायमेंशंस होती हैं हर देवता की। वेदों में, वेदांत में और हमारे पुराणों में उनकी चर्चा होती है, लेकिन उसको जिस तरीके से समझना चाहिए उस तरीके से हम नहीं समझ रहे। हम केवल रिचुअल के तरीके से समझते हैं और रिचुअल करने लगते हैं। हालांकि मैं रिचुअल के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को बताने की कोशिश करता हूं कि हम चीज जैसी है उसको वैसा ही समझें, तो उसके हमें कई हजार गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। काल भैरव के मंदिर में या उनके स्थान पर जब भी आप जाएंगे ना, एक अलग प्रकार की ऊर्जा का आपको अनुभव होगा। और मंदिर में जाके ऊर्जा एकदम से अनुभव नहीं हो जाती, हमें बैठना होता है थोड़ी देर अगर हम बैठेंगे वहां पे तो हमें उस ऊर्जा का आभास होगा। अब उस ऊर्जा से कनेक्ट होने का तरीका क्या है? वो ऊर्जा संबंधित है डॉग से। अगर हम डॉग्स को फीड करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब उस ऊर्जा को खुश कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं। प्रकृति के जो जो देवता जिन जिन जीवों को असाइन किए गए हैं, अगर हम उन जीवों को खुश करना सीख जाएंगे तो हम उस देवता के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे और फिर उससे मिलेगा क्या? जो हम चाहते हैं। काल भैरव सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे बड़े आध्यात्मिक रक्षक भी हैं और लौकिक रक्षक भी हैं। इसीलिए तो जो द्वारपाल की जब बात आती है, यानी किसी भी बड़ी जगह को जो रक्षा करने का कार्य होता है, वो काल भैरव करते हैं। सदियों से ये परंपरा चल रही है। इसको अगर हम समझ जाएं तो हम काल भैरव जी के और नज़दीक जा पहुंचेंगे और उनकी शक्ति को और अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि वो देवता चाह क्या रहे हैं। अगर हम उनकी इच्छा पूरी कर देंगे तो हमारी रक्षा खुद ब खुद हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगते हैं और आपकी ज़िंदगी डरों से, प्रॉब्लम से भरी हुई है, तो आप डॉग्स की सेवा के माध्यम से काल भैरव के मंदिर में जाइए। पहले सेवा कीजिए उस दिन, फिर काल भैरव के मंदिर में जाइए। निश्चित रूप से आपको दिशा मिलेगी, निश्चित रूप से आपके रोग दूर होंगे। खासतौर पे डिप्रेशन के कारण जो पैदा होने वाले डर हैं, वो आप मेरी बात को गौर से सुनिए और इसकी आजमाइश कीजिए। और अगर आपको फायदा हो, लाभ हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ, इस तरीके से हमें लाभ हुआ। एनर्जी को हमें समझना होगा। हमें खाली रिचुअल्स में बढ़ के एनर्जी की तौहीन नहीं करनी होगी। हमें उसे समझ के उसके पास जाना होगा, उसे लाभ देना होगा और उससे लाभ लेना होगा।